हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि ये मतलब कि होता क्या है, कि इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है, सबसे बेसिक पहले यही आपको समझना है कि इंटीग्रेशन क्या है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक डिफरेंशिएशन के फार्मूले से। जैसे आपने d/dx x की पावर n का ये फार्मूला पढ़ा हुआ, n x की पावर n-1। ठीक है, ये पढ़ा ही है। और भी एक चलो लिख लेते हैं d/dx sin x का होता है cos x। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, थोड़ा समझेंगे। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ d/dx और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, इक्वल टू मान लेते हैं, लिख देता हूँ मैं 4x³। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 4x³ का मतलब 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है, 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे कि। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा कि ये d/dx x की पावर 4 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या पूछा कि 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ आपसे कि 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा हिंदी में लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो ये ऐसे लिखा है कि 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है या 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर ये समझ लेते हो तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए कि 4x³ का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने लिख दी। अब अगर आप समझ सकते हैं तो इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखो डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई करते थे और फंक्शन आ जाता था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको वह फंक्शन दिया होगा, मतलब कि ऐसा फंक्शन दिया होगा, मतलब कि उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होगा, ऐसे समझ लो। और वो फंक्शन हमें ढूंढने होंगे। बाय द वे ये बात आगे समझ में आ जाएगी। देखो कि 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है, x की पावर 4 का। तो अगर आपसे पूछा जाता है 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा x की पावर 4। ठीक है, अगर पूछा जाता है 4x³ का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर होगा x की पावर 4। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब इधर मैं लिख देता हूँ cos x। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos x किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ठीक है, तो आपका आंसर सीधे सीधे होगा कि sin x का होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली यह है कि भाई cos x का मतलब cos x sin x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखो, sin x प्लस मान लो 2 लिख देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो भी cos x आएगा। अगर ऐसे लिख दिया जाए sin x प्लस या -2 लिख देते हैं, तब भी डिफरेंशिएशन cos x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो आप एक चीज़ देखें कि भाई cos x के जो मतलब कि cos x sin x का भी डेरिवेटिव है, sin x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव है, और sin x माइनस 2 का भी डेरिवेटिव है। तो अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि भाई cos x किसका इंटीग्रेशन होगा, तो आपका आंसर ये भी होगा sin x, आपका आंसर sin x प्लस 2 भी होगा, आपका आंसर sin x माइनस 2 भी होगा। ठीक है, तो सिंपली आपका आंसर देना है, आपको आंसर ये देना है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, बाई चांस ऐसे लिखते हैं sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट में तो सभी नंबर आ जाएंगे, प्लस माइनस कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे पूछा जाए कि भाई cos x किसका इंटीग्रेशन होगा, तो आपका सीधे आंसर होगा sin x प्लस
सी। तो सी जो ऐड होता है ये क्यों होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप सीधे सीधे साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, साइन एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात तो समझ में आई कि बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने मतलब कि ये इंटीग्रेशन मतलब सॉरी कि जो है इंटीग्रेशन को एक बेसिक तरीके से समझा और इसको डिफरेंशिएशन से रिलेट किया। ओके, तो अब बेसिकली क्वेश्चन कैसे लिखा होगा और कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, ठीक है, तो वो हम लोग सीखते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है d/dx x⁴ का जो डिफरेंशिएशन था 4x क्यूब आया। अब आपको जो इधर फंक्शन लिखे ना ये फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, और जो है वो आपसे जो है क्या करेंगे कि इसका भी इंटीग्रेशन करो, तो क्वेश्चन लिखा कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए, तो मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे ये जो डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे मैं चलो इसको लिखता हूँ cos x को, ठीक है, और ये dx लिखा हुआ है इधर, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ पर होगा d के साथ में। तो ये पूरा अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है तो आपको मतलब कि ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो विदाउट फार्मूले बताता हूँ कि cos x ऐसे सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन था। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन था, आपने कहा sin x का था, और प्लस कांस्टेंट एक ऐड कर दो, ठीक है। तो ये तो मतलब इसका इंटीग्रेशन आ गया। ओके, तो हम लोग अभी 7.1 एक्सरसाइज में सिंपली एक फार्मूला सीखेंगे और उन फार्मूले से हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला मैं फार्मूला आपको सिखाता हूँ x⁴n का, ठीक है, यहाँ dx। अब n क्या होगा, देखिए n कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है, n कोई भी एक ऐसे कह दो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मतलब इसका एक फार्मूला ही दे रहे हैं आपको, वो याद करना है। फार्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। देखो जैसे फार्मूला है कि इंटीग्रेशन मतलब कि x⁴n का इंटीग्रेशन है वो ये होगा, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x⁴n आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, मिल गया। तो ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका आसानी से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में एक चीज़ और है कि n की वैल्यू -1 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर -1 होगा तो अपॉन में आ जाएगा 0, और अपॉन में 0 भाई वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये याद रख के चलना है। तो हम x⁴n का इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। देखिए अगर हम आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई x⁴ इंटीग्रेशन करें आप, तो आपको n की जगह सिंपली 4 रखना है, बस ये फार्मूला याद कर लेना है, 4+1 अपॉन 4+1 प्लस कांस्टेंट। तो ये x⁵ अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। कांस्टेंट आपको ज़रूर ऐड करना है। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब तुम अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आंसर x⁴ ही मिलेगा, ठीक है, करना नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मान लो x⁴ हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले में जाओ तो x⁴ 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, ठीक है। तो x⁴ 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 लिख लो, और x⁴ 4/3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि अब ये पावर मतलब कि कुछ भी है और हम डिफरेंशिएशन आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर ये फार्मूला हमें याद है तो। लेकिन इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला मतलब लगाना कैसे, देखो क्या होता है कि चलिए थोड़ी सी मतलब प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं कि
अगर कुछ ऐसे लिखा है, मान लेते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और एक फंक्शन जी एक्स है, प्लस है दोनों फंक्शन, ठीक है। अगर प्लस है दोनों फंक्शन तो इंटीग्रेशन साइन दोनों फंक्शन पर अलग अलग चला जाएगा। एफ एक्स और डी एक्स भी दोनों के साथ ऐसे करके बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो फार्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है, वो मतलब कि ओरिजिनली ऐसा ही फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट मिल सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो सकता है, अपॉन में कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ एक्स पावर 1/3 इंटू एक्स समथिंग वगैरह होता तो आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाते, ठीक है। आपको कलेक्ट करनी पड़े, कलेक्ट मतलब एक्स की पावर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, तो देखो जैसे कि ले लेते हैं क्वेश्चन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इन फंक्शन को पहले, अब हमने कहा ना कि पावर्स को कलेक्ट करो। अब ये ऐसा नहीं कि फार्मूला जो है ये इसमें अलग लगा दिया, इसमें अलग लगा दिया, तो गलत है। इन पावर्स को कलेक्ट करो। तो भाई पहले एक्स की पावर 5 बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये एक्स पावर 8/8 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये याद रखे चलेंगे कि जो एक्स की पावर है वो आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसी सेम है जैसे अब ये मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में भी हो सकता था, ओके। तो पावर को एक जैसा मतलब कि सभी एक्स की जितनी पावर्स हैं उनको एक एक मतलब सिंगल पावर में आप लेके आए, ठीक है। तो ये वाली एक प्लस के लिए और माइनस के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, मतलब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी अभी प्लस में दोनों तरफ मैंने अलग अलग साइन लगा लिए, माइनस में भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं होगी, ओके। जैसे कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो आप ऐसे मत कर देना कि एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन और जी एक्स का अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें मतलब कि इंटीग्रेशन साइन इसका अलग तरीका होगा, वो आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम एज एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का कोई इंटीग्रेशन है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन अलग कर दें और डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन अलग कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो उस पर समझेंगे, ठीक है। बस ये प्लस और माइनस के लिए ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा कांस्टेंट पे बात करता हूँ कि जैसे कि देखो, अगर कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने को आ जाए कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो आपको ऐसे लिखना है, के बाहर लिख लो 1 लिख लो, ठीक है, के इंटू 1 के ही रहेगा। 1 के लिए आप ऐसे लिख दो एक्स की पावर 0। अब फार्मूला लगाते हैं तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 प्लस सी, तो ओवरऑल एक्स की पावर 1 ही रहेगा, तो ये एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर कभी भी कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट के साथ में इनटू में एक्स आ जाएगा, ओके। ये आपको याद रखे चलना है, ठीक है। कभी कभी जैसे कि क्वेश्चन में सीधे सीधे कहेगा कि 1 का भी 1 आ जाता है, या फिर केवल वो डी एक्स लिख देगा, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो आप 1 इंटू डी एक्स लेके चलेंगे और 1 का इंटीग्रेशन आप हमेशा याद रख के चलेंगे कि भाई एक्स होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आपको ज़्यादा अप्रोच पता चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली जो है पहली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ओके, कंटिन्यू करेंगे। और जो है मतलब कि आपको मतलब कि ऐसे समझिए कि 9th-10th में जितनी मैथ आपने पढ़ी है, 9th 10th 11th 12th में, वो सभी लग जाएगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन सॉल्व करके
ठीक है, तब फार्मूले का यूज़ होगा। तो इंटीग्रेशन में पूरा क्या होता है, फंक्शन को पहले 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 हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली नहीं लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और वो आप ज़रूर देखें। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बेसिक हमने एक फार्मूले पे बात की है एक्स पावर एन पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इंटीग्रेशन में, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मतलब कि बिल्कुल वीडियोस को देखिए, और कोई अगर डाउट आता है आपको, ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लीजिए और व्हाट्सएप करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करिए, तो आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। ओके।